Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Naghma and I have done MCOM and MBA and I'll be making complete tutorial videos especially for the class 12 students. So let's get started. Today we are going to discuss the functions of management. This is from the chapter number 1 of business studies, and this is it's like a very important topic, that is functions of management. So मैनेजमेंट जो है इट्स अ प्रोसेस. पहला आता है प्लानिंग, organizing, after that staffing, and then directing, and then controlling. This all are the functions of management. So it ये क्यों है, ये functions क्यों है? Why? Because that we have to make the best use of organizational members and organizational resources to achieve our गोल. ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है उसको पूरा करने के लिए हमें इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, दिस इज़ इट. एंड तो पहला आता है प्लानिंग. तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ planning is the function of data mining in advance, what is to be done and who is to be done. यानी कि हर चीज़ को प्री प्लान करना कि ये काम कौन करे, क्या काम होगा और इस काम को अंजाम कौन देगा. एंड दिस implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम गोल सेट करते हैं एडवांस में, जिससे हम ना जो भी काम होगा उसको वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के उसको इफ़ेक्टिवली करें और एफिशिएंटली कर सकें. एंड प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम बट इट कैन प्रोटेक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान्स टू डील विद देम इफ़ एंड व्हेन दे अकर. तो प्लानिंग होने से क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स को तो रोक नहीं सकते मगर हम बचा सकते हैं और कुछ भी कंटिजेंसी प्लान्स बना के अपने जो भी वर्क है, अपने जो भी प्लान्स है उसको स्विफ्ट कर सकते हैं और स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं टू रीच टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो पहला आता है प्लानिंग एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग. तो जब प्लान बन जाता है कि हमको ये टास्क अचीव करना है तो इस टास्क को करने वाले लोग कौन होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हमें ज़रूर अवेलेबल होना है, तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा. ऑर्गेनाइजिंग में आता है. सो Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan. अब इस specific plan को carry करने के लिए हमें कौन ड्यूटीज़ करेंगे, किस तरह से उन्हें हम ग्रुप में टास्क देंगे, और ये जो अथॉरिटी, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, उनको काम देना और उनके लिए जो जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, ये काम होगा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में आएगा. One specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal. The organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. जब हमने एक प्लान ले लिया कि अब इसको हम अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्या हमारे पास उसके लायक के लोग हैं, उसके लायक के रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपने काम को अंजाम दें, अगर नहीं है तो उन्हें किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकें, ये काम आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर. तो it decides who will do a particular task, where it will be done and when it will be done. For example, अब रॉकेट लॉन्च करना है तो कहाँ लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, किस वक्त पे लॉन्च करना है. सो दैट इज़ द थिंग. इट्स सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन ये काम करेगा, कहाँ ये काम होगा और किस वक्त में ये काम अंजाम दिया जाएगा. एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट. जो है हम जो ऑर्गेनाइजिंग जो है हम ग्रुप करते हैं, जैसे कि फिनांस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ताकि हम उनको एक वर्क यूनिट बनाते हैं ताकि ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिलेशनशिप जो है वो चलता रहे इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. जो कुछ भी टॉप मैनेजमेंट से हमें ऑर्डर्स आएंगे उस ऑर्डर्स के मुताबिक हर एक डिपार्टमेंटल हेड्स को काम करना पड़ेगा. स्टाफिंग जो है, सही बंदा सही जॉब के लिए
ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब सही बंदा सही काम के लिए चुनना, उसको कहेंगे स्टाफिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ सही बंदा सही क्वालिफिकेशन के साथ सही वक्त पे सही जगह पे मौजूद होना चाहिए, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए। स्टाफिंग को जो है हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल दी एक्टिविटीज़, जैसे कि रिक्रूटमेंट, टू इनवाइट दी pool of candidates, and उन pool of candidates में to select the qualified one, that is comes under the selection, and then to hire them, place them, that is placement, and to give them training to be more skilled, to be more improved one, and that this all comes under the staffing। यानी कि सही इंसान सही वक्त पे सही जगह और सही काम के लिए मौजूद हों। डायरेक्टिंग के जो है इट्स इन्वॉल्व्स leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. So for example आप मिशन मंगल को ही देख लो, उसमें अक्षय कुमार जो है he is leading, influencing and motivating employees to perform the task. This require establishing atmosphere to encourage employees to do their best. ऐसा atmosphere बनाना है ताकि जो employees हैं खुद ब खुद अपना बेस्ट काम कर सकें। मोटिवेशन और लीडरशिप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्शंस के। एंड डायरेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़ एट वर्क। तो पहली बात, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी से होनी चाहिए कि क्या गोल है जिसे हम अचीव करना है। अगर हम इस तरह से अच्छे से जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकें तो वो भी अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। एंड आफ्टर दैट हम उनके काम को सुपरवाइज भी करना है, और साथ साथ वी हैव टू मोटिवेट द वर्कर, ताकि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रेज मैनर, तारीफ़ करके, या उन्हें उनके जो काम में जो है नुक्स निकाल के, टू criticize करके। So similarly, for example, in the same Mission Mangal, what happens? Akshay Kumar criticizes for not doing her project successfully. So that Sonakshi Sinha, next day she makes her project and she does it successfully. What is he tries to make best out of her. What okay, that is what is all about here के ताक प्रेज़ करें या क्रिटिसाइज़ करें, बट उनसे बेस्ट काम निकालें। एंड लीडरशिप इज़ दैट कि उनसे अपना बेस्ट काम करवाएं, जो भी वो काम कराना चाहते हो उस काम को कराना और अच्छे तरीके से कराना ही एक लीडरशिप का काम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग जो है एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ताकि हम ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करना एंड देखना कि क्या ये जो काम हो रहा है इससे हमारा गोल पूरा हो सकता है या कहीं हम भटक चुके हैं। अगर भटक गए हैं, कहीं किसी प्रॉब्लम से डिविएट हो गए हैं, तो उसको वापस अपने ट्रैक में लाना होगा कंट्रोलिंग का काम। तो कंट्रोलिंग का टास्क है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, एंड मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग दिस विथ एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस। जो वो अब काम कर रहे हैं उसको कंपेयर करना जो उन्होंने ऑलरेडी जो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस वो चाहते हैं, क्या ये परफॉर्मेंस उस परफॉर्मेंस को मैच करता है, वो चेक करना, कंपेयर करना। अगर नहीं हो रहा है तो उसका कुछ करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि हम अपनी मंजिल पर ठीक तरीके से पहुंच सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू, जैसे कि एक गारमेंट इंडस्ट्री है जिसने जो है फैब्रिक जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया, जो बेड कवर्स उन्होंने बनाए हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। वो अपनी जो
प्लान्ड सेलिंग प्राइस में नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कंट्रोल करेंगे, करेक्टिव मेजर उठाएंगे कि ताकि वो अपना फैब्रिक चेंज करेंगे, जिससे उनका जो है कॉस्ट थोड़ा कम होगा और वो अपने प्लान्ड जो उन्होंने प्लान कर रखा है सेलिंग प्राइस उसमें वो बेड कवर्स बेच सकें। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल कंट्रोलिंग का। सो लेट्स मूव ऑन, दिस इज़ द कंक्लूजन। ये जो है द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजर आर यूजुअली डिस्कस्ड इन द ऑर्डर गिवन अबव, सजेस्टिंग दैट अ मैनेजर, ये हम अंदाज़ा लगा कर कह सकते हैं कि मैनेजर पहले प्लान करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, फिर स्टाफ करेगा, सही बंदों को लगाएगा काम पे और उन्हें डायरेक्ट करेगा, और फिर कुछ कमी पेशी हो रही है तो उसको कंट्रोल करेगा। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। मगर रियलिटी में जो है सिर्फ एक इंसान इतने सारे फंक्शंस को आइसोलेशन में कैरी नहीं कर सकता है, यानी कि अकेले में कैरी नहीं कर सकता है। दीज एक्टिविटी ऑफ मैनेजर आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो है एक दूसरे से इतना मिले जुले हैं, कभी कभार हम प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और कंट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं। सो दे आर इंटर रिलेटेड एंड इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट कि कब शुरू हो रहा है और कौन सा फंक्शन कब ख़त्म हो रहा है, ये हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो है बहुत ही नेचुरल होता है एंड इंटर रिलेटेड होता है। सो वी कैन नॉट पिन पॉइंट विच वन इज़ स्टार्टिंग, which one is beginning first, and which one has come to an end. Thank you very much. Please do subscribe and like